तो है मित्रगण, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और सबका ब्लॉग का स्वागत है। और इस टाइम अपने घर में है, पूजा रूम में। और इस समय नवरात्र चल रहे हैं और हमने भी कलश स्थापना की थी पहले दिन। आज चौथा दिन है नवरात्र का। दर्शन कर लीजिए भगवती के। तो अभी हम नहाए नहीं हैं, यहाँ पूरा साफ वाफ कर दिए हैं और एकदम झाड़ू और लगा दिए हैं। पूछा जितना भी लगाना होता है सब कुछ लगा दिया। फिर जब भी नहाएंगे तो फिर पूजा करेंगे। तो आज का चलिए ब्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। और सबकी नमस्कार, नवरात्रि की ढेर शुभकामनाएं। और आज का धूप देखिए बहुत तेज हो रहा है। ये जब से नवरात्र चालू तब से धूप बहुत तेज हो रहा है, मतलब ताबड़तोड़। तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। है सिंदूर और ये पूजा की प्लेट है और ये फल है जो भगवती को नैवेद्य में लगेगा। ये पुष्प है, ये तेल है। तो चलिए पूजा की तैयारी कर लेते फिर आपको दिखाते हैं। हमारे साथ पूजा की तैयारी हुई। ये फूल है, ये भगवती का नैवेद्य है और ये दिया है आरती की। ये हम ऐसे जलाते हैं ताकि पूजा की बात भी जलती रहे। ये तेल डालने का। ये हमारा कलश है। चलिए भगवती को हम थोड़ा अभी कर देते हैं, जगा देते हैं। सब भगवती को जगा दिया है। और ये सब हमारे देवी देवता हैं। ये हरि दरबार है हमारा, ये शिव पार्वती। तो चलिए अभी हम पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के बाद फिर आपसे हम मिलते हैं। और ये है पैती, इसको पैती बोलते हैं। कुशक घास की, कुशक घास शुभ होती है हम लोग में, शुद्ध मानी जाती है। तो उसको पहनने से हाथ हमारा पवित्र हो जाता है और शरीर हमारा पवित्र हो जाता है। चलिए मिलते हैं पूजा के बाद। ये सब पूजा हो गई है, कलश की पूजा भी हो गई है, भगवती की पूजा भी हो गई, नैवेद्य भी लग गया है। अभी हम हवन करने जा रहे हैं। ये हवन हम ऐसे शाम को करते हैं, तो वही हम पर टाइम है तो भी कर लेते हैं। कोई समय नहीं उससे निश्चित होता है, शाम भी कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं। ये जो नैवेद्य है, ये नैवेद्य भी थोड़ा डलता है हवन में लास्ट में, क्योंकि इससे भगवती को प्राप्त हो जाता है। हवन के द्वारा जो कोई भी चीज़ डाली हुई देव कार्य में देव को प्राप्त हो जाती है। तो इसमें हम सिर्फ बताशा डालेंगे, चढ़ाया बताशा भी है। बताशा कोई खाता नहीं है तो तभी हम डाल देते हैं। हमको भी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो भगवती को पसंद है तो हम चढ़ा देते हैं। सभी चढ़ाता है, सबको, किसी को भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो ये है हमारे कलश का स्वरूप। ये है भगवती का मुख और ये है कलश। और ये हमारी जौ जो उग रही है, ये हमारी भगवती हैं। ये हमारे सभी देवी देवता हैं, हमारा हरि दरबार है। और ये सब फूल जो हैं सब निकले हैं, जिनको सब हम डालेंगे गमले में। चलिए हवन कर लेते हैं। हवन हमारा हो गया। ज़्यादा बड़ा हवन नहीं होता, छोटा हवन होता है 9 दिनों में। 9वें दिन बड़ा हवन होता है। तो चलिए आपकी तरफ से भी डाल दे रहे। ओम नमो शिव भगवती देवी दुर्गा नमः स्वाहा। ये है घी, जिससे जोत पर प्रज्वलित की जाती है। हमारा हवन हो गया है। और ये हमारे नैवेद्य के जो बताशे थे भगवती के नाम से और कलश के नाम से, बाकी देवी देवताओं के नाम से हम चढ़ा देते हैं। ओम नमः शिवाय। चलिए अभी हम आरती करके फिर आपको हम मिलते हैं। देखो हमारी सब पूजा वूजा हो गई है, सूर्य देव को जल भी दे दिया है, हवन भी हो चुका है। और अब हम देखो नाश्ता करेंगे, फिर जाएंगे दुकान हमारा तो डेली का हो गया। मेरे एग्ज़ाम चल रहे तो मुझे पढ़ना भी है। और बहुत गर्मी है आज, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए मिलते हैं दुकान पे। तो ये मित्रगण देखो, इस समय दुकान आ गए हैं। फेस को इग्नोर करना बहुत ही लग रहा है, बेकार लग रहा है। और दुकान आ गए हैं, हमारा व्रत तो है नहीं। और कुछ दिन पहले देखो, पहले नवरात्र में उससे एक दिन पहले यहाँ अमावस्या वाले दिन मतलब दुकान लगी थी बाहर पूजा में। और सब कुछ देखो, सामान सब फैला हुआ है, सब एक हर एक चीज़ फैली हुई है। सब कुछ, चौकी इधर पड़ी, सब कुछ फैला हुआ है। अभी तो सब फैले ही रहेगा 9 दिन तक, 10 दिन तक, जितने दिन तक है। ये देखो नारियल वगैरह सब यहाँ सब रखा हुआ है, यहाँ भी सब फैला हुआ है, काउंटर पूरा फैला हुआ है। तो अगर कुछ पाना रहता तो कुछ खोना पड़ता, तो सब फैला ही रहेगा। और अभी दिवाली भी आएगी, दिवाली में भी बाहर शॉप लगेगा। तो यही सब है बस दिखाने को हमारे पास। इस टाइम हम कोई जा भी नहीं रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। एग्ज़ाम से पढ़ना भी रहता है हमको, हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहा है। और कल है मेरे कंप्यूटर का पेपर, उसकी भी तैयारी करनी है। तैयारी करने क्या है, लगभग है ही तैयारी। और फिर अभी नवरात्र भी चल रहे हैं, इन सब चीज़ों में भी टाइम जा रहा है। अभी तो मतलब फेस्टिव सीज़न चालू ही हुआ है।
तो साथ ही साथ मेरी दुकान भी रहती है, तो उसके में मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है। मतलब दोस्त लोग बोलते थे चलो तो हम चलते नहीं हैं, तो वो बस यही सब है दिखाने को। अब मौसम देखो कितना भयंकर है, धूप तो ऐसी निकली मतलब मई और जून चल रहा हो। चलो फिर कहीं मिलता है, कहीं जाते नहीं। तो देखो तो उसके मन में बहुत डाउट होता है कि इतनी छोटी सी दुकान है आपकी और कितना ही पैसा कमा लेते हो। तो मैं दिखा रहा हूँ मैं कितना पैसा कमा लेता हूँ। मोस्टली फेस्टिव सीजन पे कितना पैसा कमा लेता हूँ देखो, ये सब इतना पैसा कमा लेता हूँ। दुकान छोटी होने से मतलब ये होता है आप माल कितने का बेच रहे हो, आप कितना लगन है दुकान में आपके, वो ये बताता है। ज़रूरी नहीं कि आपकी अगर दुकान बड़ी हो तो आप ज़्यादा ही पैसा कमाओ, छोटी हो तो कम पैसा कमाओ। छोटी दुकानों से भी लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। तो ये देख सकते हो, बताऊंगा नहीं कितना है, अपने आप से अनुमान लगा लो। तो ये सब हमारा आधे ज़्यादा प्रॉफिट ही है। और जितना भी था सब सामान तो हमारा सब पुराना रखा हुआ, तो वही बेच रहे हैं। अभी पुराना माल भी खत्म होना जरूरी है। तो चलो यही तो मैं दिखाना चाहता था कि वो छोटी दुकान से भी ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपकी बहुत छोटी ही दुकान हो तो आप नहीं कमा पाओगे। पहले ऐसे मेरी दुकान नहीं थी, मेरी दुकान बहुत बड़ी थी, पर अभी ये छोटी हो गई है कुछ कारण की वजह से। साल में बहुत, दर साल बहुत बहुत चीज़ें आते हैं, बहुत से चेंजेस आए हैं, तभी मेरी दुकान छोटी हो गई। देखते हैं अभी आगे फ्यूचर में। सोचा है, भगवान करे बस भगवती पूरा कर दें। बहुत कुछ है हर एक के जीवन में, सबके लाइफ में हर एक ना एक चीज़ ज़रूर रहता है। और चलिए बस यही है। सभी बज गए हैं शाम के 6:27 और इस समय हम देखो ठेकुआ बनाने जा रहे हैं। ये हमारा आटा गूंद गया है और ये देखो पहला हमारा ठेकुआ भी रेडी हो गया है। देखो ये सांचा है हमें अभी, और 4 ठेकुआ तैयार हो गए हैं। ये है ठेकुआ काटा। ठेकुआ काटा ऐसे सनता नहीं, आज पानी ज़्यादा डल गया। कुछ लोगों के ऐसे भी सनता है, पर हमारे यहाँ नहीं सनता ऐसा, और टाइट होता है। टाइट नहीं है देखो, एकदम पूरा टाइप वाला आटा है, तब भी अच्छा बन रहा है। देखो डिज़ाइन कितनी सुंदर आ रही। ठेकुआ दरअसल ये छठ पूजा के टाइम बनता है, पर आप ऐसे दिनों में बना सकते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। बहुत शुद्ध तरीके से बनता है। तभी देखो एकदम कुछ है नहीं आसपास, लोग हम बैठे हुए शांति से बनाते हैं। चलिए फिर बनाते हैं, फिर मिलते हैं। तो हमारा समय ठेकुआ बन के सब कुछ तैयार हो गया है। देखो भी गरम गरम है। देखो सब ठेकुआ देखो सब बन के तैयार हो गया है। सुंदर सुंदर ठेकुआ ऐसे ही छठ में आता है। और थोड़ा वो कड़क रहता है, ये थोड़ा मुलायम है। सुंदर लग रहा है तभी देखने में। भगवती को नैवेद्य चढ़ेगा इसका, सिर्फ ठेकुआ चढ़ेगा। आज के दिन कुछ ना कुछ मीठा बना के चढ़ाया जाता है, तभी लिए कुछ ना कुछ मीठा बना के चढ़ा रहे हैं भगवती को। बस सुंदर बना है। तो देखो सभी मित्रगण, अभी हम ऊपर आ गए हैं, ऊपर वाले कमरे में भगवती घर में। ये रहे हमारे ठेकुआ खस्ता जो भी बोलो। और इस टाइम देखो जैसे हमारे यहाँ जो भी भगवती को नैवेद्य चढ़ेगा, कुल की देवी हमारी जैसे, तो कुछ भी नीचे सिंदूर से या ऐपन ऐपन तो बनाया नहीं है, तो कुछ भी मतलब 5 या 9 टीका दे के चढ़ाया जाता है। घर का बना जो चीज़ होता है, आप भगवती कुल देवी को चढ़ा रहे हैं, दुर्गा देवी को भी चढ़ा रहे हैं, कलश देवता को भी चढ़ाएंगे। तो देखिए जैसे अभी हम कुछ है नहीं तो 5 को टीका ऐसा दे देंगे भूमि पे, तो इससे कुछ ना कुछ नीचे नीचे शुभ हो जाता है। ऐसे तो चावल को भिगा के उसका पेस्ट जो बनता है उससे भगवती को नैवेद्य दिया जाता है। अभी है नहीं, बनाए नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो ऐसे हम नीचे भी दे देंगे। ये भगवती को चल गया। और ये थोड़ा सा अक्षत डाल देंगे नीचे नीचे पूरा। ये थोड़ा सा अक्षत लेंगे, थोड़ा सा से नीचे नीचे डाल देंगे और प्रणाम कर देंगे एक बार धरती को, भगवती को प्रणाम कर देंगे एक बार। तो अभी सब कुछ जला दिया है अगरबत्ती वगैरह। इसमें से हम ये एक मखाना वाला है और एक ये 2 जोड़ा भगवती को, एक जोड़ा इधर चढ़ेगा और एक जोड़ा इधर चढ़ेगा। ऐसे 5 जोड़ा, 2 जोड़ा भी करके चढ़ा सकते। फिर बाकी सब भगवान देवी देवता जितने भी हैं उन सबको भी 2-2 जोड़ा करके ऐसे ऐसे भोग लगेगा।
ये देवी देवता का हुआ और ये भगवती का हुआ। और ये हम अभी देवी देवता के पास रख देंगे। ये भोला भगवती का हुआ। तो चलिए पूजा पाठ कर लेते हैं। को सारा नैवेद्य लग गया है। सब प्रभु को भी, सब देवी देवताओं को भी लग गया नैवेद्य। अब हम आरती कर देंगे और फिर उसके बाद प्रसाद सब में वितरण कर देंगे। तो हे मित्रगण, आज के ब्लॉग को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग हम थोड़ा स्पिरिचुअली रखें, क्योंकि नवरात्र का टाइम चल रहा है। नवरात्र में हम गरबा नहीं दिखाते हैं, हम भगवती की आराधना दिखाते हैं। तो इसी के साथ अपना इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को। और तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, और सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।